तारीख 17 अक्टूबर सन 2022 दिन सोमवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपका हम मिजाज हम जुबान संजीव चौहान। आज दो टूक बेबाक बात हिंदुस्तान में छोटे पर्दे यानी टीवी की चर्चित अभिनेत्री वैशाली ठक्कर सुसाइड कांड की। वैशाली की लाश रविवार यानी 16 अक्टूबर सन 2022 को इंदौर स्थित उनके साईं बाग कॉलोनी वाले मकान में झूलती मिली। अब तक की खबरों और पुलिसिया तफ्तीश से यही नजर आ रहा है कि वैशाली ठक्कर ने पूर्व प्रेमी द्वारा किए जा रहे उनके यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग से आजी जाकर ये घातक कदम उठाया है। आइए एक नजर डालते हैं वैशाली की संदिग्ध मौत या कहिए इस सुसाइड मामले को लेकर टीवी 9 डिजिटल चैनल की नजर में उठ रहे कुछ सवालों पर, जिनके जवाब इंदौर पुलिस और कानून को तलाशने जरूरी होंगे ताकि आरोपियों को सजा दिलाकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जा सके। सवाल नंबर 1, वैशाली ठक्कर और उनका पड़ोसी वो राहुल नवलानी कब से और कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए, जिसे अपनी अकाल मौत के लिए वैशाली ठक्कर ने सुसाइड नोट के जरिए जिम्मेदार ठहराया है। सवाल नंबर 2, अमूमन जब भी कोई शादीशुदा मर्द किसी अन्य महिला और लड़की के करीब पहुंचता है और ये बात उस मर्द के घर में भी बच्चों तक पहुंचती है तो उसी के घर में कोहराम मचता है। वैशाली ठक्कर के सुसाइड केस में इसके एकदम उल्टा हो रहा है। यहाँ वैशाली ने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसका पड़ोसी राहुल नवलानी और उसकी बेबी दिशा नवलानी दोनों ही वैशाली ठक्कर का मानसिक शारीरिक शोषण कर रहे थे। सवाल ये है कि आखिर एक महिला यानी वैशाली ठक्कर आत्महत्या कांड में गिरफ्तार हो चुकी मुख्य आरोपी राहुल की बीवी दिशा ही उस लड़की यानी वैशाली ठक्कर को क्यों और कैसे टॉर्चर कर रही होगी, जिसका पति यानी गिरफ्तार की जा चुकी राहुल की बीवी दिशा नवलानी खुद ही किसी गैर लड़की का मानसिक शारीरिक शोषण और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। सवाल नंबर 3, पति राहुल द्वारा वैशाली ठक्कर का शोषण और उसे ब्लैकमेल किए जाने की बात राहुल की पत्नी और अब सह आरोपी बनकर गिरफ्तार हो चुकी दिशा को जब तक पता चली तब तक पानी सिर से ऊपर जा चुका था और सिर्फ अपना घर परिवार इज्जत बचाने की खातिर लाख चाहकर भी दिशा नवलानी पति राहुल के कुकर्मों का खुलकर विरोध नहीं कर सकी और दिशा की इन्हीं तमाम चुप्पियों ने उसे भी वैशाली की नजर में पति के कुकर्मों में कथित सहयोगी सिद्ध करवा डाला था। सवाल नंबर 4, अगर वास्तव में राहुल की बीवी दिशा ईमानदारी से इस मामले में पति को दोषी और वैशाली ठक्कर को निर्दोष मानती थी तो फिर क्या उसने राहुल और वैशाली के बीच चल रही शोषण ब्लैकमेलिंग की कहानी अपने परिवार में किसी से कही सुनाई थी? सवाल नंबर 5, वैशाली ठक्कर की शादी जिस एनआरआई पेशेवर डॉक्टर यानी अभिनंदन सिंह से फिक्स होने के बाद भी राहुल के चलते टूट गई। क्या इंदौर पुलिस अब वैशाली ठक्कर के उस पूर्व मंगेतर को भी पूछताछ के लिए विदेश से तलब करेगी, क्योंकि उसका बयान राहुल और दिशा के खिलाफ कोर्ट में बेहद अहम बन सकता है। सवाल नंबर 6, वैशाली ठक्कर का वो मंगेतर अभिनंदन सिंह जो वैशाली से रिश्ता तोड़ ही चुका है, भला क्या अब वैशाली सुसाइड कांड में खुद की टांग घर बैठे बैठाए फंसाना चाहेगा? अगर चाहेगा तो आखिर क्यों? सवाल नंबर 7, जब वैशाली की आत्महत्या के साथ ही मामले का भंडाफोड़ हो चुका है तो क्या ऐसे में अब गिरफ्तार आरोपी राहुल की पत्नी दिशा पहले खुद को बचाने का रास्ता तलाशेगी या फिर साथ ही साथ ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार पति राहुल को भी बचाने की जुगत तलाशेगी? सवाल नंबर 8, क्या अब तक पूरे मामले में डर के चलते चुप्पी साधे रहने वाली और इंदौर पुलिस द्वारा वैशाली ठक्कर सुसाइड कांड में गिरफ्तार हो चुकी दिशा अब पुलिस को पति के खिलाफ खुलकर बयान देकर मुकदमे में दूध का दूध और पानी का पानी कराने की सोचेगी? सवाल नंबर 9, अगर अपने गले से कानून का फंदा ढीला कराने के लिए दिशा पति के ही खिलाफ बयान दे पाती है तो क्या इंदौर पुलिस उसे उसी पति राहुल के खिलाफ बतौर सरकारी गवाह बनाएगी ताकि वैशाली ठक्कर आत्महत्या और ब्लैकमेलिंग कांड का मुख्य आरोपी राहुल मुजरिम करार दिलवाया जा सके? सवाल नंबर 10, वैशाली ठक्कर कुछ दिन बाद ही मुंबई में अपनी दोस्त जानवी के पास जाकर उसकी शादी की शॉपिंग कराने वाली थी। जानवी ने अपने होने वाले पति मितेश से भी वैशाली की बात कराई थी। ऐसे में क्या वैशाली ठक्कर सुसाइड कांड की जांच में जुटी इंदौर पुलिस अब जानवी और उनके होने वाले पति मितेश को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है ताकि शायद उन दोनों के बयानों से भी इस कांड की तफ्तीश को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए कुछ हासिल हो सके? सवाल नंबर 11, वैशाली के आरोप के मुताबिक जब उसकी शादी एनआरआई से तय हो चुकी थी उसके बाद वैशाली के पूर्व बॉयफ्रेंड ने ही वैशाली के होने वाले पति और उसके परिवार के पास कुछ संदिग्ध फोटो और सबूत भेज दिए थे जिससे वैशाली का वो रिश्ता टूट गया। ऐसे में क्या अब वे संदिग्ध फोटो व अन्य मटेरियल जब्त करने के लिए इंदौर पुलिस वैशाली के पूर्व मंगेतर से भी कानूनी तौर पर सबूत मांगेगी? सवाल नंबर 12 और अंतिम,
जब वैशाली का रिश्ता राहुल और उसकी पत्नी दिशा के चलते टूट गया था, तो क्या यह बात वैशाली ने सुसाइड नोट में दर्ज करने से पहले परिवार या दोस्त सर्किल में किसी और से भी शेयर की थी? इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त और पॉडकास्ट के होस्ट संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मंगलवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बेबाक बात भी तो लिखते जाइए।